ये कहानी स्पेन के एक गांव की है जहां एक लड़के को अपनी स्टेप मॉम से प्यार हो जाता है और वो अपनी हवस मिटाने के लिए क्या क्या करता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं उस मूवी का नाम व्हाट द पीपल सॉ है जो 1972 में आई थी। मूवी के शुरू में हम सारा को देखते हैं जो बाथ टब में नहा रही होती है लेकिन पानी में इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मर जाती है। काफी सालों बाद हम एलिस को देखते हैं जो पॉल की नई बीवी होती है जिससे इसने सारा की मौत के बाद शादी की थी ताकि वो इसके बेटे मार्कस का ध्यान रख सके क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है और ज्यादातर बिजनेस की वजह से सफर में ही रहता है। जब एलिस घर दाखिल होती है तो वो पुरस्कून होती है और फ्रिज में से कोक की बोतल निकाल के पीती है। तभी एलिस मार्कस को देखती है जिससे वो अजीब सा लगता है। मार्कस एलिस को बताता है कि उसने बाप की तिजोरी से कुछ पैसे लिए हैं ताकि टैक्सी वाले को किराया दे सके। बाद में एलेक्स अपने और इसके लिए सुबह का नाश्ता बना रही होती है। तभी मार्कस वहाँ आता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। मार्कस इससे पूछता है कि वो इसे किस नाम से पुकारे, जिस पर वो कहती है कि वो इसे एलेक्स कह सकता है। मार्कस इससे इसकी उम्र के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसकी उम्र 22 साल है। मार्कस कहता है कि मेरी उम्र 12 साल है। मार्कस इसकी तरफ अजीब नजरों से देखता है। एलेक्स इसकी इस हरकत को पसंद नहीं करती। जब वो बाथ टब में नहा रहा होता है तो एलेक्स इसके पास फोन लेकर आती है जो इसके बाप ने किया होता है। मार्कस अपने बाप से बात करता है। इसके बाद एलेक्स इससे फोन लेती है और पॉल से बात करना शुरू करती है। तभी मार्कस इसके जिस्म पर हाथ फेरना शुरू कर देता है जिससे वो बहुत परेशान होती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एलेक्स मार्कस को बुलाती है जो खाना खाने के बाद खेल रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम एक डाकिये को देखते हैं जो लेटर बॉक्स में खत डाल के चला जाता है। मार्कस इस खत को लेता है और छुपा देता है। जब एलेक्स इससे इस खत के मुतालिक पूछती है तो वो कहता है कि ये एक सिर्फ मामूली सा खत है जो स्कूल की तरफ से है। जब मार्कस स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है तो एलेक्स इससे इसके दोस्तों के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि इसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं। वो दोबारा से इसे खत के मुतालिक पूछती है जिस पर मार्कस परेशान हो जाता है और कहता है कि मैंने बताया था वो खत सिर्फ एक मामूली सा खत ही था। एलेक्स इसकी बात पर हंस देती है और इससे मजाक करती है। पॉल अब अपने सफर से वापस आ चुका होता है। एयरपोर्ट पर एलेक्स और मार्कस इसे लेने के लिए पहुंचते हैं। जब वो पहुंचता है तो ये इसे वेलकम करते हैं। जब तीनों गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होते हैं तो पॉल एलेक्स को टच करता है जिसकी वजह से इसका ध्यान भटक जाता है और कार का एक्सीडेंट होने से बार बार बचता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो पॉल नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है। एलेक्स भी वहाँ पर पहुंच जाती है और वो दोनों वहाँ पर मजे करते हैं। जब मार्कस प्लेग्राउंड में खेल रहा होता है तो एलेक्स पॉल से पूछती है कि क्या इसके दोस्त नहीं हैं, जिस पर पॉल कहता है कि इसके बहुत से दोस्त हैं लेकिन इसे अकेले खेलना पसंद है। पॉल कहता है कि आज हम एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे क्योंकि मार्कस को वो रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा पसंद है। खाते वक्त पॉल पूछता है कि क्या उसने इसकी तिजोरी से पैसे लिए हैं, जिस पर वो कहती है कि वो पैसे मार्कस ने लिए थे ताकि टैक्सी वाले को किराया दे सके। लेकिन वो हैरान हो जाती है कि मार्कस अपनी बात से मुकर जाता है जिस पर दोनों की बहस हो जाती है। लेकिन पॉल कहता है शायद वो पैसे नौकरानी ने उठाए हों, जिस पर एलेक्स कहती है कि हमारी नौकरानी बहुत ज्यादा ईमानदार है, वो ऐसा नहीं कर सकती। घर पहुंचकर एलेक्स मार्कस के कमरे की तलाशी लेती है और वो पैसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे वो खत मिल जाता है जो मार्कस ने छुपाया होता है। वो खत फटा होता है। एलेक्स से जोड़ने की कोशिश करती है और इसे पढ़ने की कोशिश करती है। मार्कस और पॉल दोनों स्विमिंग पूल में खेल रहे होते हैं तो मार्कस पॉल को कहता है कि इसकी स्टेप मॉम इसे पसंद नहीं करती और वो इसके कमरे की तलाशी भी ले रही थी ताकि उसके पैसे चुरा सके। पॉल इसे बचा समझकर इसकी बात पर ध्यान नहीं देता। बाद में वो एलेक्स के पास जाता है जो सो रही होती है। जब वो जागती है तो किचन में चली जाती है। पॉल भी इसके पीछे किचन में जाता है जहाँ वो दोनों फिर से मजे करते हैं। मार्कस स्विमिंग पूल में अपनी माँ सारा को मरते हुए इमेजिन कर रहा होता है। अगले दिन एलेक्स मार्कस के स्कूल में जाती है और प्रिंसिपल से बात करती है। प्रिंसिपल बताता है कि हमने मार्कस को स्कूल से निकाल दिया हुआ है और इस बात को बताने के लिए हमने खत भी भेजा था, जिस पर एलेक्स समझ जाती है कि वो वही खत है जो एलेक्स छुपा रहा था। प्रिंसिपल एलेक्स को बताता है कि मार्कस लोगों की नंगी तस्वीरें बनाता था और इसने एक बिल्ली को भी मार दिया था। वो एक पागल लड़का है जिसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उस रात पॉल एलेक्स को एक पार्टी पर लेकर जाता है जहाँ वो सोफिया नाम की लेडी से मिलती है जो सारा की दोस्त होती है। जब बाद में वो पार्टी से जा रहे होते हैं तो एलेक्स पॉल से नाराज हो जाती है और पूछती है कि तुमने मुझे सोफी के मुतालिक क्यों नहीं बताया, और उससे सारा की मौत के मुतालिक भी पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसे बाथरूम में हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से वो फिसल गई और नीचे गिरकर मर गई। पॉल रात को इसे बताता है कि मुझे तुम्हारे डेस्क के नीचे से पैसे मिले हैं, जिस पर कहती है कि शायद ये पैसे मार्कस ने वापस रख दिए हों। एलेक्स इसे बताती है कि वो आज मार्कस के स्कूल गई थी और जो कुछ इसे प्रिंसिपल ने कहा था वो सब पॉल को बता देती है। पॉल कहता है कि मार्कस अभी सिर्फ एक बच्चा है। एलेक्स इसे कहती है कि इसे इसकी हरकतों की वजह से सजा मिलनी चाहिए, जिससे पॉल इससे नाराज हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मार्कस को पसंद नहीं करती और तुमने इसके कमरे की तलाशी भी ली थी। एलेक्स इस वजह से पॉल से नाराज हो जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बेटे की मदद करना चाहती हूँ। जब वो दोनों रात को एक साथ होते हैं तो पॉल इसे बताता है कि जब सारा मरी तो मार्कस इसके पास मौजूद था, जिसकी वजह से इसके दिमाग पर बहुत गलत असर हुआ है। अगले दिन एलेक्स घर की बेसमेंट में जाती है जहाँ इसे सारा का सामान मिलता है। बाद में वो मार्कस के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारा बाप सफर पर गया है और हम दोनों बाहर घूमने चलते हैं, जिस पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं घर रहना पसंद करूंगा। जब वो इसे की माँ के मुतालिक पूछती है तो वो कहता है कि तुम्हें ये बातें मेरे बाप से पूछनी चाहिए ना कि मुझसे। एलेक्स पॉल के बजाय सोफिया के पास चली जाती है। वो दोनों सारा की कब्र पर जाते हैं जहाँ एलेक्स सोफिया से सारा की मौत के मुतालिक पूछती है। सोफिया कहती है कि मार्कस
और पॉल सारा की मौत के मुतालिक ज्यादा बात नहीं करते और वो बताती है कि सारा मार्कस के बर्थडे के दिन नहाने वॉशरूम में गई थी, लेकिन बाथटब में करंट लगने की वजह से इसकी मौत हो गई। एलेक्स घर में पॉल से लड़ती है कि इसने इसे सारा की मौत के मुतालिक झूठ क्यों बोला। अगले दिन एलेक्स सुबह के वक्त जागती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो मार्कस को अपनी माँ के मुतालिक बात करते हुए सुनती है। वो पॉल से बात करने जाती है, लेकिन पॉल इसे इग्नोर कर देता है। पॉल सफर पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो एलेक्स कहती है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आती हूँ, जिस पर वो इसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। एलेक्स अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। जब वो लेटी होती है तो कमरे की छत में एक सुराग देखती है। वो इस सुराग का पता लगाने के लिए अपने कमरे के ऊपर वाले कमरे में जाती है, जहाँ उसे एक बड़ा सुराग दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि मार्कस यहाँ से इन्हें छुप कर देखता है। वो गुस्से में मार्कस के पास जाती है और उसे छत के सुराग के मुतालिक पूछती है, जिस पर वो सच बता देता है। वो कहती है कि क्या तुम अपनी माँ को भी ऐसे देखा करते थे, जिस पर वो हाँ कहता है कि लेकिन वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। वो इससे इसकी माँ के मुतालिक पूछती है, लेकिन वो इससे कहता है कि वो अपनी माँ की मौत के मुतालिक तभी बताएगा जब वो इसके सामने कपड़े उतारेगी, जिस पर वो राजी हो जाती है। वो अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन मार्कस इसे फिर भी कुछ नहीं बताता। जब पॉल सफर से वापस आता है तो एलेक्स इसे वो सुराग दिखाने के लिए छत के ऊपर लेकर जाती है, लेकिन इसे वहाँ कोई सुराग नहीं मिलता, जिस वजह से पॉल नाराज हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तंग आ चुका हूँ। अगले दिन मार्कस एलेक्स के पास जाता है जो पौधों को पानी दे रही होती है। वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देती, लेकिन वो कहता है कि मैं ही अपनी माँ की मौत की वजह हूँ। उस रात एलेक्स नींद से जागती है और पॉल के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारा बेटा मार्कस ही तुम्हारी बीवी की मौत की वजह है। सुबह को पॉल जब स्विमिंग पूल के पास से गुजरता है तो वो मार्कस के कुत्ते को मरा हुआ देखता है, तो वो समझ जाता है कि इसे मार्कस नहीं मारा होगा। एलेक्स और पॉल इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और उसे सारी कहानी बताते हैं, लेकिन साइकेट्रिस्ट कहती है कि वो एक बच्चा है, वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। रात को एलेक्स गुस्से से पागल हो जाती है और मार्कस को मारने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन पॉल वहां पर पहुंच जाता है और इसे बेहोश कर देता है। एलेक्स को पागलखाने दाखिल कर दिया जाता है, जहां वो मार्कस को मारने का प्लान बनाती है। 2 महीने बाद पॉल हॉस्पिटल के बाहर आता है। एलेक्स सेहतयाब हो चुकी होती है और पॉल के पास आती है। पॉल इसे फूल देता है और इसे मार्कस के पास लेकर जाता है, जो अपने नए कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। एलेक्स मार्कस के साथ जंगल में वॉक पर जाती है, जहाँ पर मार्कस इसे कहता है कि वो इसे नफरत नहीं करता बल्कि बहुत प्यार करता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, ना कि मेरे बूढ़े बाप के साथ। एलेक्स इसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि फिर हमें पॉल को मार देना चाहिए। दोनों इसके बाद किस करते हैं और एलेक्स कहती है कि इस चीज के मुतालिक अपने बाप को मत बताना। थोड़ी देर बाद एलेक्स मार्कस के कुत्ते का खिलौना उठाती है और उसे सड़क पर फेंक देती है। कुत्ता खिलौने के पीछे भागता है, मार्कस भी अपने कुत्ते के पीछे भागता है, लेकिन सड़क पर एक तेज रफ्तार कार इसे टकरा जाती है और वो वहीं मारा जाता है। एलेक्स ये देखकर बहुत खुश होती है। दोस्तों, इस तरह की और मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।